पूरे बिहार के टीटी और बीपीएससी छात्र आपको ढूंढ रहे। इतने दिनों से आप कहाँ पर थे? लगातार हाई कोर्ट के माध्यम से बीपीएससी की लड़ाई हम सरकार से लड़ रहे हैं। उर्दू बांग्ला टीईटी की लगातार लड़ाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के और सरकार के सारे डिपार्टमेंट से हमारी लड़ाई चल रही है। बहुत जल्द हम इस मुद्दे पे बहुत बड़ी कामयाबी हम ज़रूर सरकार से लेंगे, लेकिन टीवी अखबार के माध्यम से हम तत्काल लोगों तक, उम्मीदवारों तक के न पहुंचने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने की वजह से, किडनी का प्रॉब्लम होने की वजह से हम अखबार और टीवी के ज़रिए उम्मीदवारों और अभ्यर्थियों के बीच नहीं आ पाए। लेकिन सुन लीजिए, जब आप मीडिया और रिपोर्टर की हैसियत से सवाल कर रहे हैं तो मैं एक एक बीपीएससी और टीईटी उम्मीदवारों को मैं कहना चाहता हूं कि कल भी मैं पीछे नहीं था लड़ाई लड़ने में और आज भी मैं पीछे नहीं हूं। पूरी मजबूती के साथ हाई कोर्ट के ज़रिए बीपीएससी की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं और उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों की लड़ाई पूरी मजबूती से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लड़ी जा रही है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में घसीट करके ले जाएंगे हम दोनों मुद्दे पे। बीपीएससी पर हाई कोर्ट में केस का क्या हुआ? सुनने में आया कि सरकार आपको कुछ देकर चुप करा रही है। ये क्या मतलब है, सरकार हमको दे करके चुप कराएगी? आज तक के कभी आपने सुना कि अंग्रेज़ों ने गांधी को कुछ पैसा दे करके आज़ादी की लड़ाई चुप करा दिया हो, रुकवा दिया हो? अंबेडकर को पैसा दे करके, बाबा साहब को पैसा दे करके अंग्रेज़ों ने चुप करवा दिया हो? अगर मैं चुप हो जाऊं तो मेरे खून में फ़र्क पैदा हो जाएगा। कभी भी हरगिज़ सवाल मत कीजिएगा। दलाली तो आप लोग करते हैं और दलाल बने हुए हैं। हमेशा चापलूसी वाली बात, सरकार की तरफ से इधर से उधर से लड़ाई को कमज़ोर करने की बातें करते हैं आप। आज तक के आपने कभी ये क्यों नहीं मुख्यमंत्री से सवाल किया कि बीपीएससी टीआरई 2 जिसमें भाषा का क्वेश्चन नहीं आया, भाषा का सवाल नहीं आया, अहर्ता टेस्ट का आपने रिजल्ट निकाल दिया, आज तक के वो केस हाई कोर्ट में लंबित है और हाई कोर्ट से जो हमने किया है वो केस बीपीएससी आयोग को भेज दिया गया है। आयोग का अब इसमें चारा नहीं है। और एक बात और बता देते हैं कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के घसीट देंगे, लेकिन जान नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा। 10 साल से आप टीटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, रिजल्ट कब जारी होगी? बहुत अच्छी बात है, अच्छा सवाल आपने किया कि 10 सालों से हम उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, सैकड़ों धरने हुए, लाठी चार्ज हुई, उसके बाद में हज़ारों बार हिंदी अखबार, उर्दू अखबार और हज़ारों बार टीवी और चैनलों पे खबर आई, हमें गिरफ्तार किया गया। लेकिन आज मैं आपको दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से न मेरी हिम्मत टूटी, न मेरा हौसला टूटा और मैं जहाँ था वहीं पे हूँ। सरकार से पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज मीटिंग हुई पूरे बिहार के उम्मीदवारों की पटना में और पटना की मीटिंग से मैं पूरे उम्मीदवारों तक की ये खबर मैं बात पहुंचा देना चाहता हूं कि 8 अक्टूबर को बिहार सरकार से पूरे बिहार के उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार आर और पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान करने के साथ धरना और रैली होगी और पूरे मुस्लिम समुदाय हज़ारों और लाखों की तादाद में, जो बिहार का सबसे बड़ा उर्दू टीईटी का मुद्दा है, उसके लिए धरना रैली प्रदर्शन के लिए 8 अक्टूबर को पटना की धरती में पहुंच जा रहे हैं। ईंट से ईंट हम बचा देंगे। हम पूरे बिहार की सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे बड़ा मुद्दा है उर्दू टीईटी। शर्म आनी चाहिए यार। आई ललवा का खानदान इसका सबसे बड़ा दोषी और सबसे बड़ा जो गुनहगार है वो लालू का खानदान है। 3 मरतबा लालू की सरकार आई, आरजेडी की सरकार आई, लेकिन कुछ चुनिंदा मुस्लिम एमएलए और एमएलसी आज तक के उसके जूते और चप्पल उठा रहे और पूछ रहे हैं। ये शर्म की बात है। बोरा भर करके वोट लालू प्रसाद यादव उसके खानदान को दिया जाता है। आप बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास पुरुष, मैं उनकी तारीफ करता हूं कि बिहार में बहुत सारे काम किए उन्होंने, लेकिन हमें ये उम्मीद है, क्यों? इसलिए क्योंकि उर्दू टीईटी के मुद्दे पर लीगल ओपिनियन हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है, जो उम्मीदवारों के पक्ष में है। लीगल ओपिनियन के बाद में शिक्षा विभाग ने 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके रिजल्ट निकालने का आदेश पारित कर दिया है, लेटर जारी हो चुका है।
बात सिर्फ जो रुकी और फंसी है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास में आकर के, और बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हमारी मुलाकात और बातचीत होगी। और साथ ही साथ 8 अक्टूबर का जो हमने ऐलान किया है वो मेरा नहीं, बल्कि ये जितने भी उम्मीदवार जो पूरे बिहार से आज आए हुए हैं पटना की धरती पे मीटिंग के लिए, ये उनका ऐलान है कि आर और पार की लड़ाई अब हम न रुकने वाले हैं और न ठहरने वाले हैं, न किसी की बात मानने वाले हैं। 3 लाख बहाली सरकार ने कर दिया है, 3 लाख बहाली किया है, लेकिन उर्दू टीईटी उम्मीदवार जू का तू पड़ा हुआ है और टुकुर टुकुर ताक रहा है। शर्म से डूब मरना चाहिए अधिकारियों को, शर्म से डूब मरना चाहिए सरकार को, शर्म से डूब मरना चाहिए आरजेडी के जितने भी एमएलए एमएलसी हैं और एमपी हैं उनको, क्योंकि वो बोरा भर करके वोट लेते हैं, मुसलमानों को वरगलाते बहलाते बहकाते और फुसलाते हैं, आपस में दरार पैदा करवाते हैं। ये सबसे बड़ा अगर कोई गद्दार है, अगर कोई दलाल है और अगर मुसलमानों का कोई आदमी कातिल है तो वो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव और उसके खानदान हैं। क्योंकि बिहार का मुसलमान अगर वोट करता है तो 90-95% वोट करता है लालू यादव को, लेकिन एक मर्तबा भी उसने विधानसभा या विधान परिषद में एक आवाज़ तक नहीं निकाला। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है ये। और आप बात करते हैं, आप मैं उम्मीद अगर करता हूं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ही उम्मीद करता हूं, लेकिन 8 अक्टूबर में आने में तकरीबन 1.25 महीने टाइम है। इस बीच में हम अखबार का सहारा लेंगे, विधायकों का सहारा लेंगे, हम सोशल मीडिया का सहारा लेंगे और पूरे बिहार के हर जिला में आज से मीटिंग शुरू हो चुकी है। आर और पार की लड़ाई होगी, चाहे बीपीएससी का हो या टीईटी का हो।